सोनू करता क्या है? डांसर है। तुम्हारा इज्जत का दौर चल रहा है, एक बार शादी हो लेने दो, घर में घुस के मारूंगी। तन मन नीलो नील 7 दिसंबर से हफ्ता शब 8 बजे। मैं चाहती हूँ कि अपनी रुखसती से पहले तुम्हारी और नोमी की दुल्हनें ले आऊं। नोमी का भी सोच लिया आपने? वो सईद साहब की बेटी है उस्मा, इतनी पसंद है मुझे। तुम्हें बोला तो तुमने तो टका सा जवाब दे के इनकार कर दिया। इतनी मायूस हो गई थी मैं उससे। अब मैं नोमी के लिए सोच रही हूँ। ये तुम और वलीद कौन सी आंख में चोली खेल रहे हो? किस आंख में चोली की बात कर रही हैं आप? अच्छा, अभी कौन ड्रॉप करके गया तुम्हें? लिसन, मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। मैं लाइब्रेरी। ओके तो मैं भी चलता हूँ, थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी और कुछ बातें भी। क्या ख्याल? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी प्रॉब्लम। लिसन, तुम ना गेट मी रॉन्ग, मुझे नहीं जानना तुम्हारे बारे में कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जस्ट लीव मी प्लीज एक मौका दो मुझे। At least I can show you I've changed. तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? Because you've changed me. मैंने तुम्हारी innocence मुझे अट्रैक्ट करने लगी। लिसन अकबर, अगर ये मजाक है ना तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहम से मालूम पड़ा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वहां भी ना इतना कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सा बुखार है। बीमारी को मामूली नहीं समझता। आजकल वैसे भी वायरस फैला हुआ है, ख्याल रखो अपना। सच कहूँ तो बीमार पड़ के शर्मिंदा ही हो गई हूँ मैं। हर कोई मेरी वजह से इतना परेशान है और भाभी ने तो भाई को भी बता दिया और वो वहीं से बैठकर मुझे मेडिसिन की लिस्ट भेज रहे हैं। यही तो मोहब्बत की दलील है। अपनापन हो तो ही दूसरों का एहसास होता है। हल्का सा दर्द भी कांटे की तरह महसूस होता। छोटी बीवी चाय लेके आऊं? हाँ लिया। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अब आई गया तो चंद भाई बैठ भी जाओ, आज तो रीजन भी है। एक जरूरी मीटिंग है तो आई हैव टू गो। फिर सही, अपना ख्याल रखा। ख्याल रखने वाले तो बहुत है। तो इसे अपनी खुशनसीबी समझो। तो क्या किसी के दिल में होने की ये दलील है कि आपकी बीमारी पे वो परेशान हो जाए? ऑब्वियसली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर मैं ये समझूं कि मेरी बीमारी पे तुम परेशान होकर चले आए? इयादत करना तो मजहबी फरीज़ा है, और वैसे भी जहांगीर अंकल के हवाले से तो मेरे लिए बहुत अहम हो। काश तुम बाबा का हवाला ना देते। मैं चलता हूँ। काश तुम बाबा का हवाला ना देते।
पता नहीं क्यों हम अपने आप में जीना नहीं चाहते, किसी और के दिल में रहना चाहते हैं। हमारा दिल तो हमारे सीने में होता है, मगर हम उसे किसी और के अंदर धड़कता हुआ देखना चाहते हैं। हाय माही, अकेली जा रही हो? अच्छा आ जाओ, I'll drop you। नहीं शुक्रिया। लगता है अभी खफा हो मुझसे। माँ मैं बहुत बुरा हूँ, but I'm not a cheater or a liar। हाँ बस थोड़ा straight forward हूँ, जो बात दिल में होती है वो ज़ुबान पे नहीं। मुझे ना इससे कोई कर्ज नहीं। माही मैं बस एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, शरीना से मैं सिर्फ दोस्ती का ख्वाहिशमंद, लेकिन तुमसे मोहब्बत होने लगी। आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना, और इस तरह की फिजूल बकवास करने की तो कोई जरूरत नहीं। ओके, नहीं करूंगा, लेकिन अपना रास्ता भी नहीं बदलूंगा, क्योंकि मेरे दिल का हर रास्ता मुझे तुम्हारे पास लाता है। तुम यहाँ कैसे? न सलाम न दुआ, बहन का लिहाज तक भूल गए हो तुम। लिहाज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ खड़ी हुई हो। जाने को नहीं बोला? ये मेरी मामा जान का घर है, यहाँ आने जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे तुम मुझे बहन समझो या ना समझो। वैसे भी मैं मामा जान से मिलने आई हूँ, तुमसे नहीं। मामा तो नहीं है तो तुम जा सकती हो। अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तुम्हारे अंदर से तो रिश्तों का लिहाज तक उठ गया है अकबर। मैं भी लालची रिश्तेदारों से कोई वास्ता नहीं रखता। लालची नहीं हूँ मैं, यहाँ अपना हक मांगने आती हूँ, कोई भीख नहीं, पर वही हक जिस पर तुम कब्जा करना चाहते हो। लिसन मेहरनिसा, बेहतर यही है कि तुम तब आना जब मामा आ जाएंगे। नाउ प्लीज गेट आउट ऑफ माय हाउस। बकवास बात करो, देख लूंगी तुम्हें। तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले, लेकिन लगता है इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। इसलिए कि तुम कभी भी मुराद अली शाह की बेटी बनकर नहीं आई, हमेशा उस लालची शौहर की बीवी बनकर आई हो, बल्कि वकील बनकर आई हो तुम। हाँ, बीवी ही बनकर आओगी। जब अपने बाप के घर में हक गजब हो रहा हो तो बेटियां पराई हो जाती हैं। मेहरुन्निसा, मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम्हारा शुमार भी उन कम अकल औरतों में होता है जिनके लालची और शातिर शौहर उन्हें अपनी मर्जी से हाँकते हैं। मामा, ये मेरे और तैमूर के साथ आप बहुत गलत कर रही हैं, और वो भी अकबर के कहने पर। नाम मत लो उसका। गलत मैं या अकबर शाह नहीं है, गलत तुम्हारा शौहर है, जाकर समझाओ उसे। आपका ही भतीजा है वो, और झुकने वाला तो वो भी नहीं है। मैं तुमसे कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ
कि मेहरुन्निसा से मत उलझा करो। अम्मा वो खुद आकर हर बार उलझती है। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं और ना ही इस मामले में पड़ने की जरूरत है। मैं खुद हैंडल कर लूंगी। जब भी आती है ये लड़की अपने शौहर की वकील बनकर आती है। परवीन, परवीन। जी बेगम साहिबा। मेरा बैग तैयार कर दो, मुझे इस्लामाबाद के लिए निकलना है। जी अच्छा। आपे क्या हुआ? हाँ लग गई थी क्या मेरी? हाँ, आप सो गई थी। मैंने सोचा सोने देती हूँ, आप सुबह सुबह उठ जाती हैं, अच्छा नींद पूरी हो जाएगी। लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ खुदा करे बस ख्वाब ही हो। नोमी आ गया है क्या? नहीं तो अच्छा, मेरा फोन ला के देना, शायद डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। वो मैंने चार्जिंग पे अंदर लगाया, मैं लेकर आती हूँ। आज सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? थोड़ी शर्म कर लो, कितनी छुट्टियां करोगी? फटाफट यूनिवर्सिटी आने की करो। क्यों? तुम्हारा दिल नहीं लग रहा मेरे बगैर? इस वक्त तो ना मेरा दिल तुम्हें सुनाने को कर रहा है। खैर ये बताओ, तबीयत कैसी है अब? कब यूनिवर्सिटी आ रही हो? हाँ तबीयत बेहतर है अब, और कल से आऊंगी यूनिवर्सिटी। तुम कहाँ हो? वहीं पर हो? हाँ मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। शरीना, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बात बतानी है एक्चुअली तुम्हें। क्या बताना चाह रही हो? शरीना, वो मैं ना कि अब मैं ना क्लास के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके बाय। इसलिए कि तुम कभी भी मुराद अली शाह की बेटी बनकर नहीं आई, हमेशा उस लालची शौहर की बीवी बनकर आई हो, बल्कि वकील बनकर आई हो। तो मिलाइए आप अपनी मामा से, हो गई इज्जत अफजाई। मुझे जिच ना करे तैमूर, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन वो अब आपको अपनी बेटी नहीं समझती, सिर्फ मेरी बीवी समझती है। उनको लगता है कि मैं उस घर में उनकी बेटी नहीं बल्कि आपकी वकील बन के जाती हूँ। तो ठीक है ना, इसमें गलत बात क्या है? अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं हम। फूफा ने ना सिर्फ आपकी बल्कि मेरे मरहूम बाबा की जायदाद पर भी कब्जा कर लिया था, और चाची को क्या लगा कि कंपनी के कुछ मामूली शेयर्स दे के हमें खामोश कर देंगे, हम चुप बैठ जाएंगे? कोई चुप नहीं बैठ रहा तैमूर। इतनी ठंडी चाय, मैंने भी इरादा बदल लिया अपना, क्योंकि चाय की तरह इंतकाम भी ठंडा अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? बताऊंगा, सबको बताऊंगा। आप अपनी चाय गर्म करवाएं और अपने दिमाग को ठंडा रखें। फैक्ट्री जा रहा हूं। मरियम, मरियम, चाय इतनी ठंडी है, दूसरी बनाकर लाओ। ठीक है। वलीद भाई, ये कोटेशन देख लें, फिर बाद में ना बोलिएगा मुझे कुछ।
वैसे जहांगीर साहब बड़ी तारीफें कर रहे थे फोन पर आपकी। मिसेस मुराद शाह से? मिसेस मुराद शाह ही लग रही थी गालबन। क्या बात है, तारीफ मेरी हुई है, खुश तुम हो रहे हो? वलीद भाई, तारीफ आपकी हो या मेरी हो, बात तो एक ही है ना। नहीं, एक बात तो नहीं है। एक बात कैसा? चलो इजाजत है तुम्हें, मेरे हिस्से की तारीफ तुम अपने खाते में डाल सकते। अच्छा वलीद भाई, जिसकी ख्वाहिश हो उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होता। तुम बहुत अच्छी हो। क्या बात है माही, कल से देख रही हूँ बहुत परेशान लग रही हो तुम मुझे। सब ठीक है ना बच्चे? कुछ नहीं, आप ही बस सेमेस्टर के बारे में सोच रही थी। पता नहीं इस सेमेस्टर टॉप करूँगी या नहीं, उसी को लेके परेशान हूँ। तुमने आज से पहले तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, फिर अब क्यों ये वहम पाल रही हो तुम? क्या हुआ है? वहम नहीं पाल रही, बस कभी कभार परेशानी हो जाती है। मैं चलती हूँ अब। अच्छा तो सुनो, मैं नोमी को कह देती हूँ ना, वो भी तो बाहर ही जा रहे, छोड़ देगा तुम्हें। आपको तो पता है ना, नोमी बाइक चलाता कहाँ है, उड़ाता है, और मुझे सुबह सुबह उड़ने का कोई शौक नहीं है। अच्छा सुनो, वो टेलर से ना मेरा जोड़ा भी लेना था। जब मैं कहाँ जाती फिरूंगी तुम वापसी पे ले आना ना। जी अभी। और सुनो, ख्याल से जाना जी। मुझे तो लगा था आज तुम यूनिवर्सिटी आओगी नहीं। ना आके मुझे तुम्हारे हाथों से मरना था क्या? ये तो है। क्या हुआ, कुछ अपसेट से लग रही हो? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस तुम इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई हो ना। कितनी अच्छी पॉपकॉर्न्स की स्मेल आ रही है। तुम खाओगी? लेकर आऊं मैं? हाँ ले आओ। ठीक है लेकर आती हूँ, बैठो। हाय माही, आ गई तुम्हारी फ्रेंड। अब हम कैसे मिलेंगे? हाल दिल कैसे सुनाऊंगा तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोले जा रहे हो? प्लीज यहाँ से चल जाओ। कम ऑन माही, तुम्हें अभी लग रहा है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज वो आ जाएगी, यहाँ से चले जाओ। तो आने दो, उसे भी पता चले कि अकबर शाह। तुम्हें क्या हो गया है? क्या कहे जा रहे हो तुम? प्लीज यहाँ से चले जाओ। वही कह रहा हूँ जो सच है। ओके, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कॉल करूंगा, रिसीव कर लेना, वरना घर पहुंच जाऊंगा। ये क्या करने आया था यहाँ? जरूर कोई बकवास करने आया हुआ। वो उसको सर जुबैर की क्लास के कुछ नोट्स चाहिए थे, बस वही मांग रहा था। अकबर शाह और सर जुबैर के लेक्चर्स, आई कांट बिलीव इट। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि यकीन ना आए। शायद वो इस सेमेस्टर को सीरियसली ले रहा हो, और वैसे भी इंसान को क्या पता कब कौन बदल जाए। वो कुत्ते वाली कहावत सुनी है तुमने? तभी सीधी नहीं होती। क्या हुआ, अंदर नहीं चलोगी? अंजू आप ही इतने दिनों से तुम्हें याद कर रही हैं। नहीं अभी नहीं, कुछ काम है मुझे, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। तुम भी, बाय। हाफिज। बाय।
गाड़ी चलाना कमाल की बात नहीं है, गाड़ी ठीक कर लेना कमाल की बात। जो कि अफसोस तुम लड़कियों को ये काम नहीं आता। और आप लड़कों को पता है क्या आता है? सिर्फ लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करना। अरे मैं अंडर एस्टिमेट थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरी ये मजाल। बल्कि अच्छी बात है कि तुम लड़कियों को ये काम नहीं आता, वरना हम जैसे जज्बाई हमदर्दी से लबरेज लड़के इस नेकी से महरूम रह जाए। इसे चेंज ही कर लो, अगर रास्ते में खराब हो जाती तो किसे बुलाती तुम? तुम्हें तो ना बुलाती कम से कम। जाहिर सी बात है किसी मैकेनिक को ही बुलाती नहीं। इसका क्या प्रॉब्लम है? ऑयल चेक किया था? तुमसे अगर ठीक नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं किसी मैकेनिक को ही बुला लेती। अरे गाड़ी का क्या है, ये तो अपने इख्तियार की चीज़ है। मसला दिल का है, ये अपने इख्तियार में नहीं। अब ट्राई करो। नहीं हो रही स्टार्ट। एक सेकेंड, अब करो। अच्छा हाँ, इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। अब यही कि मेरा मुफीद मशवरा है, इसे बदल लो। वलीद, तुम्हें पता है ना ये गाड़ी मेरी फेवरेट है। हाँ तो सही है ना, अच्छे दोस्तों को इतना भी नहीं आजमाते। अब यूं करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और इसको भेजता हूँ वर्कशॉप। चलो बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह जी। जी ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। माही, माही जल्दी आओ। क्या हो गया? आपकी खैरियत है? सईद साहब के यहाँ से फोन आया था, उस्मा के लिए मान गए वो। अरे अपनी नोमी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप मुझे पहले बताती ना। शरी अभी मुझे ड्रॉप करके गई है, उसको भी बता देती मैं कुछ। अभी सोचे मैं वलीद को भी बताती हूँ। सांस ले लें थोड़ा सा। वलीद भाई को घर आने दे, सरप्राइज देंगे ना उनको। और नोमी को भी अभी कुछ नहीं बताइएगा। नोमी कितना खुश होगा ना, इतनी मेहनत की उसने, इतनी लगन से काम करके पैसे जोड़े उसने। बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। अच्छा फोन नहीं कर दीजिएगा वलीद भाई को। हाँ हाँ, नहीं नहीं। भाई एक ही मोबाइल पे है भाई। लगा इसको ठोक देंगे। और कुछ है बता। मोबाइल है भाई। सर मेरा मोबाइल लेके भाग गया। सर कहाँ गए वो? चले इधर पीछा करें उनका। ये तो नोमी था ना? अब हो सकता है हमें नजर का धोखा हुआ हो, वो नोमी ना हो। ये नोमी ही था। हाँ हेलो। हाँ वलीद, सॉरी मुझे पता तुम बिजी हो गए, लेकिन मुझे खुशखबरी सुनानी थी और मुझसे संभाली नहीं जा रही। कैसी खुशखबरी?
सईद साहब के घर से फोन आया था। सईद साहब नोमी और उस्मा दोनों के रिश्ते के लिए मान गए। क्या? हाँ बस तुम जल्दी से घर आ जाओ ना, फिर बात करते हैं। और हाँ सुनो, आते हुए मिठाई जरूर ले आना, ठीक है? जी ठीक है। क्या हुआ वली? और सईद साहब ने नोमी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है वलीद। अच्छा देखो, हमें गलत फहमी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो हमने देखा है वो सच हो। तो प्लीज घर जाके पहले नोमी से अकेले में बात करना। अंजू आप ही को नहीं बताना, तुम्हें पता है ना वो परेशान हो जाती हैं। आपसे मैंने कहा भी था कि वलीद भाई को घर आने दे, हम सरप्राइज देंगे, आपने बता दिया उनको। कि मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे खुशी समझ ले रही आज। और नोमी को भी बता दिया आपने? नहीं, वो तो जब से आया कमरे में थका हुआ होगा ना बेचारा, हो सकता है सो गया। तुम एक काम करो, अगर वो सो रहा है उसको उठा दो, उसका कमरा थोड़ा ठीक कर दो। हाँ मैं चावल दम पे चढ़ा देती हूँ। अभी क्या मुसीबत है, उसका कमरा हर वक्त फैला बिगड़ा होता है, मजाल है कोई एक चीज जगह पे हो। अब जल्दी से उस्मा को ले आए, पता है कम से कम मेरे सर से ये काम तो खत्म हो। हाँ देखना, एक दफा शादी हो जाए ना, उस्मा आके इस बिगड़े हुए लड़के को बिल्कुल सुधार देगी। वेरी गुड, पूरी जिंदगी हम उसको सुधार नहीं पाए, वो आके सुधारेगी। तमीज, चावल बनाने दो मुझे। खुदा करे ये नजर का धोखा ही हो, नोमी कोई मसला ना खड़ा कर दे। अंजू, नोमी कहाँ है? आ गए हो तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा नोमी कहाँ है? कमरे में होगा अपने। अपने कमरे में नहीं है वो, छत पर चला गया होगा। मैं तुम्हारा इंतजार इसीलिए कर रही थी, तुम आओ, तुम मिलके सरप्राइज देते हैं नोमी को। वलीद क्या हुआ है? इसका मतलब है तुम्हारा रोज का मामूल है ये। कहां से आ रहे हो? हाँ भाई मैं यहीं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। ऐसे कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जिनके साथ इस टाइम तुम्हारी महफिलें सजती हैं और तुम्हें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है? नोमी, मेरे लिए तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हारे हर रंग से वाकिफ हूं मैं। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे ना इस वक्त किसी और का चेहरा जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता? और बच्चा नहीं हूं मैं, अब बड़ा हो चुका हूं, मुझे सही गलत का पता है। बराए मेहरबानी अपनी मोहब्बत अपने पास रखें, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे पूछताछ करने का।
अभी तक आया नहीं वो घर? बेगम साहिबा, साहब का कोई टाइम टेबल नहीं, मालूम नहीं किस वक्त आ जाए। कल देखा था मैंने उसके रूम का हाल और खुद उसका हाल भी। तुम लोग आदतें खराब कर रहे हो उसकी, कुछ बताते क्यों नहीं मुझे? हाँ, किस बात की तनख्वाह ले रहे हो तुम लोग? जाओ यहां से। एक तो इस लड़के की जिद और बचकाना हरकतों ने मुझे परेशान करके रख दिया। नाश्ता भी नहीं किया वलीद। वलीद, वलीद देखो वो लापरवाह है, बचपना गया नहीं है उसका, लेकिन मैं जानती हूँ किसी गलत काम में नहीं है वो। यही तो अलमिया, हम बिगाड़ के पहले कदम को नजरअंदाज कर देते हैं, फिर यही आगाज एक खौफनाक अंजाम बन जाता है इंजो। डर तो मैं भी बहुत गई हूँ। तुम्हें सवाए मेरे रास्ते में आने के कोई और काम नहीं है क्या? स्टडीज पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, सेमेस्टर सर पर है। तुम्हें स्टडी करना किसी सेमेस्टर से कम है क्या? तुम्हारे पास फजूल बातों का स्टॉक बहुत ज्यादा है, हटो मेरे रास्ते से। कसम से उससे मैं ना और क्यूट लगती है। दोस्ती कर लो मुझसे। वैसे भी दोस्ती स्टेटस देखकर करनी चाहिए, हम जैसे तो दुश्मनियां भी स्टेटस देखकर करते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने कि दोस्ती और दुश्मनी स्टेटस देख के ही करनी चाहिए, क्योंकि कम ज़र्फ से दोस्ती रखना मेरी अपनी तौहीन है ना। मेरे नज़दीक फ्रेंडशिप के लिए अच्छा कैरेक्टर होना मैटर करता है, ना कि क्लास। और किसने किया टेस्ट हमारा कैरेक्टर? ये तो अभी हम जैसे लिफ्ट नहीं कराते, वरना तुम्हारी दोस्त माहम। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी दोस्त के बारे में इतनी घटिया बात करने की? हर किसी को अपने जैसा समझते हो। ज्यादा सीरियस नहीं हो गई? तुमसे इतना नहीं हुआ कि बाहर आके अपने भाई को तुम सॉरी बोल दो? किस बात की सॉरी? मैंने कौन सा जुर्म किया है? किस बात की? जो रात को तुमने बदतमीजी की, कितना झगड़ा किया था उससे। कोई बड़े भाई से इस लहजे में बात करता है? हाँ, आप ही वो बिला वजह मुझ पर शक करते हैं। बिला वजह? तो तुम छत पर से बिला वजह कूद कर रहे थे। अभी मैंने आपको बताया है ना, आप सो रही थी, आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं कूद कर आ गया। सीधी सी बात को भी वो शक की नजर से देख रहे हैं। शक नहीं करता है वो तुम पे। तुम शक और फिक्रमंदी के फर्क को समझो, फिक्र करता है तुम्हारी। अच्छा, आप ही कर लूंगा सॉरी। कर लूंगा मतलब? हाँ, वीजा लेना पड़ता है किसी को सॉरी बोलने के लिए? आप ही आज ही मैं चला जाऊंगा उनके ऑफिस और जाकर सॉरी कर लूंगा। अब आप खुश? गुड, तुम आज ही जाओगे उसके ऑफिस और सॉरी बोलोगे, समझे? हाँ ना आप ही। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे ना इस वक्त किसी और का चेहरा जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं।